हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। पिछले क्लास में हम चैप्टर 13 को समाप्त कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। 14 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, मेंसुरेशन। तो क्षेत्रमिति से हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर आता है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल, किसी भी कोई भी क्षेत्र है उसका क्षेत्र, मतलब कि त्रिभुजाकार क्षेत्र है या चतुर्भुजाकार या पंचभुज या षटभुज, उसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की जो मानक इकाई होती है, क्षेत्रफल की मानक इकाई 1 वर्ग सेंटीमीटर होती है। वर्ग सेंटीमीटर होता है या वर्ग मीटर होगा। उसकी मानक इकाई 1 वर्ग सेंटीमीटर होती है। इसको लिखेंगे कैसे? वर्ग सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसको लिखते हैं, इस तरह से यूनिट लिखते हैं, इकाई। अब दूसरा चीज़ है, चलिए परिमिति। परिमिति किसको कहते हैं? घेरा। परिमिति मतलब घेरा होता है, कितना उसका घेरा है। एक समतलीय बंद आकृति को घेरने वाले सभी रेखाखंडों, या रेखाखंड है, सीधा रेखा है या वक्र है, कि लंबाइयों के जोगफल को उस आकृति की परिमिति कहा जाता है। ठीक है, तो त्रिभुज की परिमिति क्या होता है? a + b + c, तीनों भुजाओं का जोड़ हो जाएगा। इसी तरह आयत की परिमिति कितना होगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे सब, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई दोनों लंबाई समान होगा और दोनों चौड़ाई समान होगा, तो इसलिए 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यह आयत की परिमिति हो गया। वर्ग की परिमिति कितना होगा? वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, तो वर्ग की परिमिति हो जाएगा 4 गुना 1 भुजा की लंबाई। और वृत्त की परिमिति होता है 2πr, 2π गुना त्रिज्या। परिमिति हो गया। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल समझते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, l सेंटीमीटर है, लंबाई है, किसी वर्ग की लंबाई l सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा l स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, l गुना b सेंटीमीटर स्क्वायर। और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? यदि त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर हो और संगत ऊंचाई h सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ 1/2 गुना b गुना h, आधार गुना ऊंचाई। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस सबको आपको याद रखना है हमेशा। ये सब फार्मूला जो है याद कर लेना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा √3/4 a स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर होता है। और ये हो गया त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये शीर्ष लंब जो है AD, उसका लंबाई का फार्मूला क्या होता है? सूत्र √3/2 गुना भुजा, √3/2 a सेंटीमीटर होता है। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब देखिए, चलिए समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? 1/2 गुना आधार बटा में ऊंचाई। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुना ऊंचाई। आधार यहाँ पर ये है, और ऊंचाई मतलब कि ऊंचाई जिससे इसको ये यदि लंब खींचेंगे वही उसका ऊंचाई होगा। ठीक है, जो लंब खींचेंगे वही ऊंचाई होगा उसका, वही होगा क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। तो a बराबर होगा b गुना h वर्ग सेंटीमीटर। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है, ये आपको बताया है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, 1/2 गुना d1 गुना d2, जहाँ पर d क्या है? विकर्ण है। d1 d2 दोनों विकर्ण है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना d1 गुना d2। और यह सूत्र जो है वर्ग के लिए भी है, क्योंकि वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्वि विभाजित करते हैं। तो वर्ग का भी क्षेत्रफल निकलना होगा, तो अगर भुजा नहीं दिया होगा, विकर्ण दिया होगा वहाँ, तो उस वर्ग में तो दोनों विकर्ण बराबर ही होते हैं, तो उसमें भी ये फार्मूला लागू होगा 1/2 गुना d1 गुना d2। अब रह गया समलंब। इसको समलंब भी बोल सकते हैं या समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। ये नीचे वाला भुजा और ऊपर वाला समानांतर भुजा है, तो ये दोनों भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई। ऊंचाई कैसे निकालते हैं? तो यहाँ से इस ऊपर वाले बिंदु से एक लंब खींचेंगे। ठीक है, और ये लंब खींचेंगे, इसका जो लंबाई होगा उसी को ऊंचाई कहते हैं। तो ये हो गया आपको 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योगफल गुना में ऊंचाई।
1/2 गुना B1 प्लस B2, ये B1 ये प्लस B2 गुना में H। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। किसी वृत्त के त्रिज्या उसी क्षेत्रफल से वो फार्मूला भी निकल जाएगा। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, यदि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो अर्धवृत्त मतलब कि आधा वृत्त मतलब 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। अब चलिए ये इतना आप लोग एकदम इससे याद कर लीजिएगा। और चलते हैं हम क्वेश्चन प्रश्नमाला 14A की तरफ। प्रश्नमाला 14A का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नमाला 14A का पहला क्वेश्चन पेज नंबर है 230। त्रिभुज ABC में BC दिया है 18 सेंटीमीटर, BC से A की दूरी है, BC से A की दूरी यानी कि A से जो BC पर लंब डाला गया है वो 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। ये आपका BC ABC मान लीजिए खींच लेते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ये आपका हो गया ABC में, ये जो BC है, BC बराबर है 18 सेंटीमीटर। और BC से एक दूरी जो यहाँ पर, दूरी का मतलब क्या हुआ, ये से लंब खींचा गया है जो ऊंचाई, ठीक है, ये जो है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का आधार, यदि त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर हो और संगत की ऊंचाई h सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ 1/2 गुना B गुना H। तो कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधा हाफ गुना B गुना H, मतलब आधा गुना हाफ गुना BC आधार दिया है कितना 18 सेंटीमीटर और गुना में H दिया है 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे भी हो जाएगा, समझ सकते हैं। 2 9 9 6 का 54 वर्ग सेंटीमीटर, 54 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर इसका। पहला का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयों की गुणनफल a सेंटीमीटर हो, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का गुणनफल a वर्ग सेंटीमीटर हो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपका a सेंटीमीटर और 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी पढ़े हैं कितना होता है, 1/2 गुना D1 गुना D2 वर्ग इकाई, ठीक है। तो D1 और D2 दोनों समचतुर्भुज का विकर्ण है और समचतुर्भुज का विकर्णों का गुणनफल कितना दिया है, a वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, समचतुर्भुज का यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल कितना दिया है, विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल a वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हाफ a सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ a सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किस ऑप्शन में है, चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज के आधार पर, समलंब चतुर्भुज से संबंधित है। तो समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं दिया हुआ है x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर, ठीक है। और उनके बीच की दूरी p सेंटीमीटर, जो बीच की दूरी मतलब कि जो भुजाएं हैं x और y से, जो x भुजा से लेकर y पर जो लंब खींचा गया है उसका मतलब उसके बीच की दूरी p सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो हम लोग अभी पढ़े हैं क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का जोगफल गुना ऊंचाई। तो ये 1/2 हो गया। और समानांतर भुजाओं का जोगफल, समानांतर भुजाएं क्या इतना कितना है, 1 सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर। तो हो जाएगा x प्लस y और गुना में ऊंचाई, ऊंचाई दिया है बीच की दूरी p सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा p, हो जाएगा इस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 21 ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन सही हो गया आपका, हाफ गुना x प्लस वाई इंटू p सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं चौथा का पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD जो है BC पर लंब है, यानी ऊंचाई हो गया, ये त्रिभुज का ऊंचाई हो गया। और AD अनुपात जो AD अनुपात BC है 1/2, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है 196 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल दिया है 196 वर्ग सेंटीमीटर। आधार BC की लंबाई ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर, मान लेते हैं AD बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो चूंकि AD अनुपात BC दिया है 1.2, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दिया है 196,
196 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ये आपका हो जाएगा आधा, हाफ गुना आधार कितना है, आधार BC कितना है 2x, गुना में ऊंचाई कितना है x, AD ऊंचाई हो गया। अब यहाँ से x निकाल लेंगे तो ये 2 कट गया, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196, ठीक है। तो x बराबर हो गया √196, x बराबर मिल गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC बराबर हमको निकालना है BC, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर 2x है, BC बराबर 2x, तो 2 गुना में 14 बराबर 28 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। चौथा का पहला हो गया। अब देखते हैं चौथा का दूसरा क्वेश्चन, चौथा में ही है ये दूसरा क्वेश्चन। ये है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज है और 2 गो भुजा बराबर है। तो जब 2 गो भुजा बराबर है तो इसका मतलब कि लंब और आधार दोनों बराबर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 112.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, एक कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो मान लेते हैं कि जो AB बराबर है x, AB बराबर x सेंटीमीटर है, तो BC बराबर, चूँकि समद्विबाहु है इसलिए दोनों AB बराबर BC होगा, तो BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर भी x सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 112.5 बराबर हो जाएगा हाफ गुना x गुना में x। ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 112.5 गुना में, ये 2 इधर चल जाएगा गुना में, ये हो जाएगा 112 दूनी 224, 0.5 है तो 225 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा √225। ये आपका किसका वर्गमूल है, 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है। तो इस तरह से x √225 बराबर हो गया, x बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा, AB का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज लिख देंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB है 15 का स्क्वायर प्लस BC भी 15 का स्क्वायर है। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 है प्लस 225, ये हो जाएगा 450। तो AC बराबर हो जाएगा √450, इसको लिख सकते हैं √2 गुना 225, तो हो जाएगा 15√2, 15 का 225 का हो जाएगा √15 हो जाएगा और √2 का इसी रह जाएगा 15√2 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा AC बराबर 15, आंसर हो जाएगा 15√2 सेंटीमीटर। AC विकर्ण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई यहाँ लिख देंगे। अतः त्रिभुज के साफ आप लोग अक्षर बना के लिख लीजिएगा, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बराबर 15√2 सेंटीमीटर। और इसको इधर से चारों तरफ से घेर देंगे, फुल नंबर मिलेगा। तब ये हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं चौथा का। किसी समबाहु त्रिभुज की परिमिति दिया है 30 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है, इसका जो परिमाप है, घेरा है 30 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर। तो एक भुजा बराबर कितना हो जाएगा, परिमिति बटा में 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 बराबर भुजा हो गया 10 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलना है। तो कितना होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी हम पढ़े हैं किताब में, क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर चाहे a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 गुना में 10 का स्क्वायर। भुजा कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कर दीजिए 3/4 गुना में 100, तो ये हो जाएगा 25 कट जाएगा, तो हो जाएगा 25√3 वर्ग है, क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट को ध्यान से लिखना है, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। यूनिट को ध्यान से लिखना है, वर्ग सेंटीमीटर। अब और फिर पढ़े हैं शीर्षलंब की लंबाई, यहाँ अभी पढ़े हैं, देख लीजिए। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर और शीर्षलंब की लंबाई √3/2
ये सेंटीमीटर। तो शीर्षलंब की लंबाई हो कितना हो जाएगा, √3/2 गुना में भुजा, भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 2 से कट जाएगा 5√3, ये क्या होगा सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये होगा सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। लंबाई है तो यूनिट रहेगा सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, चौथा का तीसरा हो गया। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। चौथा का तीसरा हो गया, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा का पहला देखते हैं। पांचवा का पहला है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण दिया है क्रम से 40 मीटर और 30 मीटर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है 40 मीटर और 30 मीटर, दोनों विकर्ण दिया हुआ है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ½ गुना 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल d1 गुना d2। तो यहाँ पर d1 कितना है, d1 बराबर 40 मीटर है, यहाँ मीटर ध्यान दीजिएगा, यूनिट dt बराबर 30 मीटर है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुना में 40 गुना में 30 मीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 600 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया, पांचवा का पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा है समचतुर्भुजाकार आंगन के विकर्णों की लंबाइयाँ 40 मीटर और 60 मीटर दिया है। इसमें 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में कितना खर्च होगा। दिया हुआ है विकर्णों की लंबाई कितना दिया है, 60 मीटर और तथा 40 मीटर, यानी d1 बराबर है 60 मीटर और d2 बराबर है 40 मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ½ गुना d1 गुना d2। तो d1 कितना है 60 मीटर और गुना में 40 मीटर, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 1200, 40 30 1200 वर्ग मीटर। अब चूँकि जो है 1 वर्ग मीटर में खर्च लग रहा है 50, चूँकि यहाँ लिखेंगे 1 वर्ग मीटर ईंट बिछाने में जो खर्च लग रहा है, खर्च जो है 50 पैसा है। ठीक है, 50 पैसा है, तो इसलिए 1200 वर्ग मीटर जो है, वर्ग मीटर ईंट बिछाने में खर्च कितना हो जाएगा, 50 गुना में 1200 पैसा। ठीक है, तो 12 पचे हो गया 60 हो गया, 12 पचे 60, अब बचा 3 गो जीरो पैसा। तो कितना हो गया, कितना रुपया हो गया, तो इसको ये हो जाएगा रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पैसा कट जाएगा 600 रुपया, 600 रुपया इसको लगेगा खर्च, 600 रुपया आंसर हो जाएगा। पांचवा का दूसरा भी हो गया। अब देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 1800 वर्ग मीटर, इसके विकर्णों में एक 40 मीटर लंबा है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो दिया हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 1800 वर्ग मीटर, उसमें एक विकर्ण दिया हुआ है 40 मीटर। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ½ गुना d1 गुना dt होता है। तो क्षेत्रफल बराबर के यहाँ बैठाएंगे कितना हो जाएगा 1800 बराबर ½ गुना एक विकर्ण दिया है 40 गुना में दूसरा विकर्ण d2। तो ये आपका हो जाएगा d2 बराबर कितना हो जाएगा 1800 गुना में 2 हो जाएगा बटा में 40। ठीक है, तो ये जाएगा 2 से कट जाएगा 20, ये कट गया, 2 से कट गया तो ये हो जाएगा 90। तो d2 बराबर दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा 90 मीटर आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा विकर्ण लिख दीजिएगा, दूसरा विकर्ण हो जाएगा 90 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है इसका, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है 1860 वर्ग मीटर, इसमें OA बराबर ये लंबाई है 30 मीटर। ठीक है, तो OB बराबर हमको निकालना है। ठीक है, पर में हम लोग क्या पढ़े कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो इस आधार पर OA बराबर क्या होगा OC, इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा 2OA। ठीक है, AC बराबर हो जाएगा OA प्लस OC, यानी कि 2 गुना OA। OA कितना है 30 मीटर, तो AC निकल गया 60 मीटर।
एक विकर्ण की लंबाई हम निकाल लिए 60 मीटर और दूसरे विकर्ण की लंबाई BD है, ठीक है। अब चूँकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना D1 गुना D2। तो D1 हो गया AC गुना BD हो गया, जो भी हो। तो हाफ गुना में कितना होगा 60 गुना में मान लेते हैं D2 दूसरा विकर्ण है BD, यहाँ पे BD भी लिख सकते हैं। तो ये कितना है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1860, ये हो जाएगा 1860। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं। D2 बराबर 1860 गुना में ही चल जाएगा 2 और बटा में हो जाएगा 60। अब इसको भाग देते हैं, 2 गुना 30 बार में जाएगा, 0 कट जाएगा और 3 से ही कटेगा, 3 छक 18 और 3 दूनी का 6। तो D2 बराबर हो गया 62 मीटर। तो D2 क्या है BD, यानी BD बराबर, ये BD बराबर हो गया 62 मीटर। अब चूँकि दोनों OB बराबर है OD, विकर्ण चूँकि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो OB बराबर कितना हो जाएगा, OB बराबर हो जाएगा BD बटा में 2, तो हो जाएगा 62 बटा में 2, ये हो जाएगा 31। तो बराबर 31 मीटर, OB बराबर 31 मीटर, मीटर में ही है सब, 31 मीटर आंसर हो जाएगा। छठा का तीसरा देख लेते हैं। छठा का तीसरा है कि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुजाकार जमीन में 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में 240 रुपया खर्च होता है। एक विकर्ण की लंबाई दिया है 10 मीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल खर्च जितना खर्चा हुआ है, क्षेत्रफल कितना होगा जितना कुल खर्च हुआ है, किस दर से खर्च हुआ है, तो क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं कुल खर्च बटा में दर से। तो कुल खर्च कितना है 240 रुपया खर्च है और दर है 60 पैसा प्रति वर्ग मीटर। तो ये पैसा में है, ये रुपया में है, तो इसको 60 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो हो जाएगा 60 बटा में 100, ठीक है। ये आपका किस में है, मीटर में है, ये हो जाएगा वर्ग मीटर, मीटर वर्ग मीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 240 बटा में 60 और गुना में चल जाएगा, ऊपर 100 चल जाएगा। तो ये कट जाएगा इससे, 6 चौका 24 हो जाएगा 40। ये हो गया आपका 400 वर्ग मीटर आ गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल गया। फिर हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो क्षेत्रफल मिल गया हमको 400 वर्ग मीटर बराबर 1/2 गुना एक विकर्ण कितना दिया है, एक विकर्ण दिया हुआ है 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 गुना में दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा दूसरा विकर्ण, ठीक है। ये हो गया दूसरा विकर्ण। तो दूसरा विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, ये इसको कटा, दूसरा विकर्ण बराबर इसको यहीं पर कटा देते हैं, 2 5 10 हो जाएगा। तो दूसरा विकर्ण बराबर हो जाएगा, दूसरा विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा 400, इधर गुना में 5 है तो 400 बटा में 5, तो 5 8 है 40, 80 मीटर, मीटर में है, मीटर हो गया। तो दूसरा विकर्ण हो गया 80 मीटर। तो इस तरह से हमारा 6 नंबर तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए इस क्लास में, ठीक है। छठवां तक हम सॉल्व कर लिए, प्रश्न 14 का 6वां नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 7वां से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।